नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। अफगानिस्तान में मचे हाहाकार के पीछे क्या अमेरिकी सेना या अमेरिकी राष्ट्रपति की विफलता है या अफगान सेना स्वयं अपने को शून्य समझकर, सेना न समझ करके उनका किया गया सरेंडर कारण है। अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने परिवार को लेकर के अपनी जनता को छोड़ दूसरे देश भाग गए। तालिबान कब्जा कर रहा है, तालिबान मारकाट मचाया है, तालिबान वहाँ के लोगों को जीना हराम कर दिया है। जहाँ जहाँ कब्जा किया था वहाँ नरसंहार कर रहा था। यह सब देखते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का भाग जाना अपने आप में हास्यास्पद, चिंताजनक और दुख भरा है। कौन विश्वास करेगा अपनी प्रजा को छोड़ के भाग जाना। इसी अशरफ गनी को लेकर के वहाँ की जनता बहुत उत्साहित थी, इनके समर्थन में खड़ी थी, लेकिन यही अशरफ गनी भाग गए। एक बात विचार करने लायक है कि इसी अफगानिस्तान पर अमेरिका ने $1 ट्रिलियन खर्च किया। अफगानिस्तान की सेना को लगभग 20 साल से वेतन अमेरिका दे रहा है, उनको हथियार दिया, उनको एरोप्लेन दिया, हेलीकॉप्टर दिया, लड़ाई के सारे साजो सामान दिए, उनकी सेना को प्रशिक्षण दिया और 20 साल से उनको पाल पोस रही थी अमेरिकी सेना। और जैसे ही वो वापस गई अमेरिका प्रशासन के आदेश पर, जैसे अमेरिकी सेना वापस लौटी, महीने भर भी ये अपने देश को संभाल नहीं सके। 3.5 लाख अफगानिस्तान के सैनिक थे कह लीजिए, जो केवल और केवल 50,000 लड़ाके थे, तालिबानी लड़ाके, वो इनको भगा दिए। कहीं भी किसी भी राज्य में, अफगानिस्तान के किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर, किसी भी पॉइंट पर अफगानी सेना तालिबानों से लड़ती नहीं दिखी। जहां जहां अफगानिस्तान के लड़ाके, तालिबानी लड़ाके पहुंच रहे थे, सेना समर्पण कर दे रही थी, अपना हथियार भी दे करके जान बचा के भाग जा रही थी, अपना हथियार वहीं छोड़ देती थी और पलायन कर जाती थी। ऐसे सेना पर पैसा खर्च करके अमेरिका प्रशासन को क्या मिला? इन नालायकों पर, इन गंवार मूर्ख बुद्धिहीनों पर अमेरिका प्रशासन इतना खर्चा क्यों किया? अगर इनकी किस्मत में मौत ही लिखी है तो मरते, 20 साल पहले मरते थे। आज मर रहे हैं, 20 साल पहले मरते थे, तो अमेरिका प्रशासन आया क्यों? ये जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए। 20 साल पहले अमेरिका प्रशासन दरअसल ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को मारने के इरादे से अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजा था। भले ही बहाना शांति और ये उनकी 2 इमारतों को, ट्विन टावर को उड़ा देने के, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा देने के से नाराज अमेरिकी प्रशासन बदला लेने के लिए आया था और इन दोनों को तहस नहस कर दिया, मार डाला, खत्म कर दिया। एक तरह से अमेरिकी प्रशासन का बदला पूरा हो गया। जिस समय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तभी दबाव बन रहा था। अमेरिका के बड़े पैमाने पर सैनिक मारे गए हैं, अमेरिका के सैनिकों की बड़े पैमाने पर शहादत हुई है, इससे वहां भारी आक्रोश था। लगभग 23,000 सैनिक शहीद हुए हैं अफगानिस्तान में। अमेरिका के या पूरे नाटो देशों के सब करीब 2,500 तो केवल अमेरिका के मरे हैं, प्रॉपर अमेरिका, और बाकी अन्य देशों के मरे हैं। इतनी बड़ी शहादत से अमेरिका विचलित हो गया था। ट्रंप के जमाने में वहां विद्रोह होने की स्थिति बन गई थी। ट्रंप ने तालिबानियों से समझौता किया कि 1 मई 2021 के बाद उनकी सेना लौट जाएगी। और अब जो बाइडेन बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज अमेरिका को पूरा विश्व थूक रहा है, अमेरिका की जनता थूक रही है कि जिस अफगानिस्तान की जनता को बचाने के लिए $1 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च कर दिया, हमारे 2,500 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और करीब 45,000 से अधिक लोग घायल हुए। ऐसे देश को छोड़ के, लावारिस छोड़ के चले आए। ऐसा क्यों किया? जनता थूक रही है अमेरिका की। जो बाइडेन परेशान हैं, ये भी हो सकता है कि वहां क्रांति हो जाए, इनको इस्तीफा देना पड़े और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय हीरो बन रहे हैं। उन सोशल मीडिया पर उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं अमेरिका में इस समय। अमेरिका ही नहीं, विश्व में अपने कार्यकाल में ट्रंप ने ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया जिससे अमेरिकी सेना का मनोबल गिरे। उल्टा उन जगहों पर जा जाकर दौरा करके सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया, जिससे अमेरिका के शान बढ़े, अमेरिकी सैनिकों का भी उत्साह बढ़े।
अफगानिस्तान की जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वहां की सेना को, वो सेना लड़ी ही नहीं, ताश के पत्तों जैसे ढेर हो गई। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 50,000 लड़ाके, 50,000 अनट्रेन, एक केवल मरने और मारने की जिद इनके अंदर थी, जिसके बल पर लड़ने गए और जीत गए। ये टोली है, टोली जैसे डकैतों की टोली होती है, गुर्ला की टोली होती है, ऐसे टोली है। ये कोई प्रशिक्षित नहीं थे, बस जोश में, जुनून में और अपने धर्म को रक्षा के लिए इनको सिखाया गया है, धर्म की रक्षा करते करते मरोगे तो 72 हुरे मिलेंगे। तो 72 हुरों की लालच में ये हुरे गए, हुरे जाते हैं, पहुंच रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर गए तो मर गए, बच गए तो यशी करेंगे, राज करेंगे। ये स्थिति इनकी है, ये कोई प्रशिक्षित नहीं है। आप देखिए टीवी चैनलों पर किस तरह से बिना वेशभूषा के, कैसे गंवार जैसे, कैसे जाहिल जैसे दिख रहे हैं। स्टेन गन कंधे पे लगाए हैं, बड़ी बड़ी राइफल, बड़ी बड़ी बंदूकें, मशीन गन लेके टहल रहे हैं। ये कहाँ से मिली इनको मशीन गन? ये हथियार कहाँ से मिले? ये हथियार सेना के लूटे हुए हथियार हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इनके सेना को मजबूत करने के लिए जो हथियार दिए हैं, वही हथियार लूट करके ये उन्हीं की सेना पर, मतलब अमेरिका प्रशासन द्वारा ट्रेंड की गई अफगान सेना पर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन अफगान की सेना बिना लड़े भाग रही है। देखिए दुर्भाग्य, देखिए अगर ये कहीं भी टकराव की स्थिति में आए होते, ये प्रशिक्षित सैनिक हैं, अगर टकराते तो इनकी हिम्मत नहीं थी, इनको उड़ा सकते थे। उनके पास एयरफोर्स है, विमान है, हेलीकॉप्टर है, ऊपर से बम गिरा के साथ में एक साथ इनको मार सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि यह सेना भी दीन को मानती है। यह सेना ये मान के चल रही थी कि अमेरिकी पैसा खाने के लिए, उनसे पेमेंट लेने के लिए वो सैनिक बने थे, बाकी उनका भी ईमान इधर ही था। वो सब खुद तालिबानों के साथ मिले हुए हैं। अफगानिस्तान की सेना हो, अफगानिस्तान की पुलिस हो, अफगानिस्तान के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हो, सब के सब मिले हुए थे। यह सूचना भी जो बाइडेन के पास थी, ट्रंप के पास थी, और इसीलिए जो बाइडेन का जो बयान आया है, इसीलिए आया है कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते उनके लिए हम हमारे जवानों क्यों मरने भेजें। सही बात है। इसका मतलब खुद चाह रहे थे, जब तक अमेरिकी सेना थी तब तक कुछ नहीं कर पाए तालिबान। ये 50,000 लड़ाके जो कहे जा रहे हैं, लास्ट में केवल 10,000 सैनिक थे अमेरिका और ब्रिटेन व नाटो देशों के, केवल 10,000। ये 50,000 क्यों नहीं कुछ कर पाए? जब सबके सब चले गए तब इनको साहस आया, जबकि अफगानिस्तान के पास 3.5 लाख सैनिक हैं, ये बात इनको पता थी। लेकिन इन्हें मालूम था कि अंदर से मिले हुए हैं, सबके नाते गोते सब मिले थे, सबके संवाद थे, ऐसा दिख रहा है। तो इनके लिए दूसरे देश वाले क्यों अपना पैसा खर्च करें? विश्व के सारे देश इनकी मदद करने गए, वहां के नागरिकों की मदद करने गए। यह सच है कि वहां का जो आम नागरिक है, जिनका राजनीति से, जिनका धर्म के प्रति उस तरह की कट्टरता नहीं है, जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, उनकी दुर्गति हो रही है। ये अफगानिस्तान के लड़ाके, जिस तरह से तालिबान लड़ाके दुर्गति करते हैं, ये जो कानून मानते हैं, मैं उस धर्म का नाम नहीं लूंगा, जिस कानून का हवाला देते हैं, जिस धर्म का हवाला देते हैं, वह धर्म तो पवित्र धर्म कहलाता है। हमारे मुसलमान साथी कहते हैं कि शांति और अमन का धर्म है, भाईचारे का धर्म है, प्रेम और मोहब्बत का धर्म है। ये हमारे मित्र हमें बताते रहते हैं। लेकिन ये इनको क्या पढ़ाया गया है, उसका क्या अर्थ निकाले हैं कि कत्लेआम, नरसंहार, बलात्कार करते रहते हैं। ये सैनिक हैं, लड़ाके हैं कि राक्षस हैं? आज वहाँ की लड़कियां जो बाहर भाग के आई हैं, वो रोते बिलखते बताती हैं किस तरह से सड़क पर चलते हुए 9 साल से ऊपर की लड़कियों को उठा ले जाते हैं, सड़क पर ही सबके सामने ही कुकृत्य कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न पुलिस, न प्रशासन, न वहाँ का मुखिया, न कोई नहीं रोकता। तालिबानों को जो कुछ करना वो कर जाते हैं। एक तो लड़कियों के मामले में, महिलाओं के मामले में वाकई वो राक्षस हैं। वो 24 घंटे राक्षसी कृत्य ही करना चाहते हैं, राक्षसी वृत्ति से ही संलिप्त रहते हैं। लड़की और महिलाओं के मामले में तो उनको राक्षस कहना भी और कम शब्द है, उनके स्तर का शब्द नहीं है राक्षस, और महाभयानक दुर्दांत राक्षस कहा जाए तो ठीक है। तो लड़कियां आज वहाँ जो सबसे दुर्गति होगी वो वहाँ की महिलाओं को होगी। देखिए जैसे ही इनको कब्जा ही हुआ, पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया है। जो जिन ब्यूटी पार्लर या पार्लरों के सामने महिलाओं की तस्वीर थी, वहाँ कालिख पोतना शुरू कर दिया।
मैंने अपना संकेत दे दिए, ये नौटंकी कर रहे हैं कि हम बदले हुए तालिबान हैं। ये सब वही राक्षस हैं जो पहले थे, इनको कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। हाँ, इतना अंतर जरूर आया है कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इतना अंतर जरूर आया कि टीवी देख रहे हैं, इतना अंतर जरूर आया कि इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप पर खबरें देख रहे हैं, अपनी वाहवाही लूटने वाली खबरें दे रहे हैं। अब इनका जो है मीडिया के प्रति वो रुख नहीं है जो पहले होता था, जो मीडिया वालों को मार डालते थे, ऐसी बात अब नहीं है। इतना अंतर आया है। ये चाहते हैं कि इनकी बात प्रचारित की जाए। उनके जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले नेता हैं वो मीडिया से बात भी कर रहे हैं, ये उनके प्रवक्ता लोग बात कर रहे हैं, इतना अंतर दिख रहा है। बाकी इनका राक्षसपना वैसे ही है, इनका वहसीपना वैसे ही है, वैसे ही शर्मिंदगी हो, लज्जा आए, सभ्य नागरिक को देखकर दुख हो, ऐसी कृति करना शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति भवन का एक दृश्य आया है जहां ये राक्षस जा करके राष्ट्रपति कुर्सी पर पलथी मार के बैठे हैं, एकदम बैठ गए, वही राक्षसी भोजन कर रहे हैं। ये इनका कर्म है, ये कुकर्म है, ये राज करने के लायक नहीं है। वैसे देखा जाए तो केवल बस जब तक इनको लड़ने का मौका मिला है, जब तक वो लड़ रहे हैं, तभी तक वो अपने को सुकून महसूस करते, क्योंकि लड़ना इनके ब्लड में सिखा दिया गया है। इनको सिखाया गया लड़ते रहो, मर जाओ या जियो तो अय्यासी करो। मर गए तो ऊपर जाके 72 हूरों के पास अय्यासी करना, जिंदा रहे तो यहाँ अय्यासी करना। तो ये लड़ना ही जानते हैं। जैसे देखो, अगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जहाँ भी तालिबान हैं, अगर इन्हें कोई काम नहीं दिया जाता तो अपने ही शहर में अपने ही लोगों को मारने काटने लगते हैं। तो अफगानिस्तान की स्थिति है कि जब तक शांत ये चल रहा है, ठीक है, जैसे वहाँ कानून का राज शुरू होगा, वैसे कानून का राज कुछ होना नहीं इनका काल में। जैसे ही कानून का राज शुरू होगा, ये दूसरी तरह से लड़ाई शुरू कर देंगे। या तो अफगानिस्तान का जो प्रशासक बने भविष्य में, वो इनको किसी और मोड़ पर, किसी और दिशा में, किसी और देश की तरफ लड़ाई के लिए अगर नहीं भेजेगा तो उसी सत्ता से लड़ बैठेंगे जिसकी स्थापना किए हैं, क्योंकि लड़ना ही इनको सिखाया गया है। लड़ो मरो, कटो काटो, यही सीखे हैं। बचपन से इनको यही ट्रेनिंग दी गई है, कभी मुर्गा काट के, कभी बकरा काट के, तो कभी और कुछ काट के, भैंसा गेड़ा जो भी मिलता काट के, इनको कटने मरने मारने की ही ट्रेनिंग मिली हुई है। तो इनसे कोई उम्मीद करे कि शांति स्थापित करेंगे तालिबान, ये संभव ही नहीं है। अब देखिए, दूसरे देश के लोग इनके यहाँ जा करके इनके लोगों को शांति बहाल करने, मदद करने के लिए आए किए, लेकिन जैसे ही वो चले गए, इनके देश की सेना कुछ नहीं की, इनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकी। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। इस समय देखिए, बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी उन देशों में जाएंगे जहां मुस्लिम कम होंगे, बड़े पैमाने पर, और ऐसे गिड़गिड़ाएंगे कि उनको पनाह मिल जाए। संभव है भारत में आए, बांग्लादेश ने मना कर दिया है, पाकिस्तान ऐसे चरमरा गया, खाने की नहीं है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान जिसे इनकार रहा है, हमारा हृदय विशाल न बन जाए, हम लोग फिर वही पाप न कर बैठे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अपने देश में लेकर के भुगत रहे हैं। 4.5 करोड़ पापी आकर देश में कब्जा, हमारी जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और हमारे लोग खाने के लिए मर रहे हैं। फिर हमारा हृदय विशाल उदार न बन जाए, फिर हमें नोबेल पुरस्कार की इच्छा लेकर के काम नहीं करना चाहिए। अब हमें किसी भी हालत में नहीं चाहिए। अपने देश के हो, जहां पैदा हुए हो, वहां शरण नहीं मिल रहा है तो 59 राष्ट्र हैं, जाओ सब शरण देंगे। एक ही हिंदुस्तान है, यही शरण देने के लिए बना हुआ है। चाइना में चले जाओ, बस बॉर्डर लगा हुआ है, चाइना में चले जाओ, रूस में चले जाओ, सुरक्षा मिल जाएगी, संरक्षण मिल जाएगा। भारत अपनी ही आबादी से परेशान है। भारत को किसी भी हालत में इनके शरणार्थियों को शरण दे करके कदापि वो गलती नहीं करनी चाहिए जो गलती बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देकर की गई है, वरना ये नासूर बनेंगे। इनके ब्लड में लड़ना ही है, यहाँ आकर के और नाटक करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। कोई मानवता है, ठीक है, हम वहाँ इनको भोजन भिजवा देंगे, वहाँ इनको पानी भिजवा देंगे। बहुत बड़ी राशि हमारे देश ने अफगानिस्तान में सड़क निर्माण पर खर्च किया है, हमने किया है। अब अपने देश के संसाधनों को इनको देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी सारी चैरिटी अफगानिस्तान में जाकर करेंगे, उनकी धरती पे करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन शरण देने की आवश्यकता नहीं, वरना बड़ा नासूर पालेंगे। ये मुद्दा आपको कैसा लगा? क्या शरण दिया जाना चाहिए या उनको सारा जो भी उनको मदद करनी है उनके देश में, या पाकिस्तान अगर शरण पाए हैं तो वहां मदद पहुंचाएं, लेकिन अपनी धरती पर कदापि शरण नहीं देना है, वरना बड़ा कलंक होगा। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ को सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।